नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहला है पॉलिनेशन यानी परागण, उसके बाद में पॉलिनाइजर यानी परागदाता और लास्ट में पॉलिनेटर यानी परागणकर्ता। तो आइए इन तीनों टॉपिक को एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। उससे पहले अगर आपको इस टॉपिक को इंग्लिश में देखना है तो आपको ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो तीनों टॉपिक है ना, इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं, इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद में आगे इन पर अच्छे से बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो, पहला है पॉलिनेशन यानी परागण। तो जो पॉलिनेशन है ना, वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे है? तो देखो, पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं ना, जैसा आपको ही पता होगा कि फ्लावर्स में मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे हम आपको इमेज में दिखा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मान लो। तो देखो, जो मेल पार्ट होता है ना, उस पर मौजूद होते हैं परागकण यानी पोलन ग्रेन। तो ये जो परागकण है ना, ये जब फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। इसके बाद में है पॉलिनाइजर यानी परागदाता। तो ये तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, यानी परागदाता, पराग को देने वाला ही परागदाता, यानी वो प्लांट जो कि किसी अन्य प्लांट को पोलन ग्रेन यानी परागकण देता है, उसे ही कहेंगे पॉलिनाइजर। इसके बाद में पॉलिनेटर यानी परागणकर्ता। तो ये भी नाम से क्लियर हो जा रहा है, यानी परागण करने वाला ही परागण करता होगा, यानी वो एजेंट जो कि परागण की क्रिया में मदद करते हैं, परागण की क्रिया को करते हैं, उन्हें ही कहा जाएगा परागणकर्ता। देखो, अभी हो सकता है अभी आपको ये इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम इन पे क्या करते हैं कि एक एक करके ना बहुत अच्छे से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं परागण की परिभाषा से। उससे पहले ना हम आपको फ्लावर्स के दो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, उसके बारे में बता देते हैं, ताकि आपको आगे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, जो फ्लावर्स होता है ना, उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, जैसा हमने आपको अभी बताया। पहला, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बीच वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये होता है फीमेल पार्ट। और इसकी जो सबसे ऊपर यानी जो टिप्स वाला भाग होता है, इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र, और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा। आप चाहें इसको नोट कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये होता है मेल पार्ट। और ये जो मेल पार्ट है, इसका सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, इसे कहा जाता है एंथर, और इसको हिंदी में कहते हैं परागकोश। ये जो एंथर है ना, इन्हीं में मौजूद होते हैं पोलन ग्रेन यानी परागकण। तो हमने 3 चीजें आपको बताई, याद रखना, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। पहला, ये जो ऊपर वाला भाग देखना है, इसको स्टिग्मा कहा जाता है, जो कि फीमेल पार्ट होता है। दूसरा, ये जो मेल पार्ट है, इसको एंथर कहा जाता है, ये जो ऊपर वाला है, और हिंदी में इसको परागकोश कहते हैं। इसी एंथर में पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं। अब समझो पॉलिनेशन को। तो देखो, पॉलिनेशन कुछ नहीं है। पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो परागकण होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं, जब वो मेल पार्ट से ना फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं, तो इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। कोई हार्ड चीज है? कोई हार्ड चीज नहीं है। आप यहाँ पे भी देख के समझ सकते हो कि परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण यानी पोलन ग्रेन फूल के नर भाग परागकोश यानी एंथर से उसी या किसी अन्य फूल के मादा भाग वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक स्थानांतरित होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। इसी को कहा जाता है पॉलिनेशन। आप समझ पाए, कोई हार्ड चीज नहीं है। अगर बात करें कि पॉलिनेशन के बाद में क्या होगा, तो पॉलिनेशन के बाद में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में बीज का या फल का निर्माण होता है। देखो, अभी हो सकता है आपको ये अच्छे से ना समझ में आया हो कि निषेचन क्या होता है यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें ये टॉपिक अलग से दिया हुआ है फर्टिलाइजेशन का। तो हम आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे वो इसी टॉपिक पे होगी, तो यहाँ बात करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ आपको समझा रहे हैं पॉलिनेशन। तो जो पॉलिनेशन की डेफिनेशन होगी वो यहाँ तक होगी। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वरना हटा भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिनेशन की टाइप पे, यानी अब हम ये समझ लेते हैं कि जो पॉलिनेशन है, जो परागण है, उसके कितने प्रकार हैं। तो देखो, जो परागण के टाइप है ना, वो इस आधार पर बनाए गए हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। इसका क्या मतलब है, तो इसको देखो, यहाँ पे देख के आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। अब पॉलिनेशन में क्या होता है, तो हम आपको अभी पीछे समझाए हैं कि जो मेल पार्ट पे जो पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं ना, वो फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं, इसी को तो कहा जाता है पॉलिनेशन।
अब देखो जो पोलन ग्रेन है ना वो या तो इसी प्लांट के अंदर ट्रांसफर होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इस पे जो मेल पार्ट पे जो पोलन ग्रेन है या तो वो इसी प्लांट के किसी अन्य फ्लावर्स पर ट्रांसफर हो जाएंगे या इसी फ्लावर्स में वो ट्रांसफर हो जाएंगे। दो ही कंडीशन बनेगी, यानी देखो कहने का मतलब सीधा सा है कि या तो वो इसी फ्लावर में ट्रांसफर हो जाएंगे या इस प्लांट के दूसरे जो फ्लावर्स हैं उन पर ट्रांसफर हो जाएंगे इसके पोलन ग्रेन, या फिर दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि इस प्लांट की जो पोलन है ना वो दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर हो जाएंगे जो उसके आसपास हैं। जैसे मान लो इस वाले प्लांट जो आप ये देख रहे हैं ना दूसरा प्लांट, इस पे इसके पोलन पहुंच गए। तो अब इसको समझो, देखो अगर जो पोलन है ना वो अगर सेम प्लांट पे अगर ट्रांसफर होते हैं तो इसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। आप समझ पाए? देखो इसकी डेफिनेशन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेल्फ पॉलिनेशन तब होता है जब एक फूल के परागकोश यानी एंथर से पराग यानी पोलन उसी फूल या उसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर स्थानांतरित या ट्रांसफर होते हैं। इसी को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। हम आशा करते हैं आप सेल्फ पॉलिनेशन को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप पे। तो देखो जो सेल्फ पॉलिनेशन है ना वो दो तरह का होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे समझे। तो देखो यहाँ पे जो पोलन ट्रांसफर होंगे ना यहाँ पे आपको केवल दो ही कंडीशन देखने को मिलेंगी। पहली कंडीशन होगी कि जो फ्लावर्स है ना उसके जो पोलन है वो उसी फ्लावर्स की जो स्टिग्मा है वहां तक पहुंचेंगे। इसका क्या मतलब है तो इसको यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। देखो ये मेल पार्ट है और ये बीच में इसका फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट पे पोलन ग्रेन मौजूद होंगे। तो ये जो पोलन ग्रेन है ना ये इसी फ्लावर्स के पोलन ग्रेन है तो ये इसी के स्टिग्मा पर चले जाएंगे। तो ये पहली कंडीशन हो गई। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि इसी के स्टिग्मा तक वो पहुंचेंगे, वो किसी और के ही पहुंच सकते हैं। जैसे ये मधुमक्खी है, ये पहले इसी प्लांट के इस वाले फ्लावर्स पे बैठी और इसके जो पोलन है उनको ये अपने पैरों में फंसा के इस तक ले आई। यानी अब जो पोलन ट्रांसफर हुए हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में हुए, लेकिन प्लांट सेम है, प्लांट अलग नहीं है। तो यहाँ पे समझो, देखो अगर जो फ्लावर है अगर वो सेम है, यानी अगर सेम फ्लावर की जो पोलन है वो सेम फ्लावर्स की स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं तो इसे कहा जाता है ऑटोगैमी। लेकिन अगर जो फ्लावर्स हैं अगर वो अलग हैं, यानी प्लांट एक ही है बट जो फ्लावर्स हैं वो अलग हैं, यानी ये फ्लावर्स अलग है ये फ्लावर्स अलग है, तो अगर इसके पोलन ना अगर दूसरे में जा रहे हैं तो इसे कहा जाएगा गाइटोनोगैमी। अब इसको अच्छे से समझने के लिए इसकी थ्योरी देखो कंफ्यूज मत करना, बहुत आसान है दोनों। यानी पहले में क्या हो रहा है कि जब एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो इसे ऑटोगैमी कहा जाता है। और इसके अपोजिट, एक मिनट, अगर बात करें गाइटोनोगैमी यानी सजात परागण की, जब एक ही पौधे के अलग अलग फूलों के बीच परागण होता है तो इसे कहा जाता है गाइटोनोगैमी। कोई हार्ड चीज थी? अगर आपको अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना हम आशा करते हैं एकदम इजी टॉपिक है तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जैसे हमने आपको पीछे समझाया कि इसमें जो पोलन ट्रांसफर होते हैं ना वो एक प्लांट के पोलन दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो मधुमक्खी है ना वो इस प्लांट के जो पोलन यानी जो ये फ्लावर्स है इस पर जो पोलन है उनको अपने पैरों में फंसाकर ये दूसरे प्लांट तक ले जाएगी। यानी इसमें क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। हालांकि ये एआई जनरेटेड इमेज है तो आपको लग रहा होगा कि ये पोलन मुंह से लेके जा रही है, जो कि गलत है। यानी पैरों में फंसा के ले जाती है पोलन को, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगी ना स्टिग्मा पे ना चिपचिपा पदार्थ होता है तो वो इस पोलन को चिपका लेगा। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि जब पॉलिनेशन होगा ना एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, यानी जब एक प्लांट के पोलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इसे ही कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। यही बात यहाँ पे लिखी है, आप चाहें तो इसको पढ़ के नोट कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलिनाइजर यानी परागदाता। तो ये तो एकदम आसान है, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, यानी जो पराग को देने वाला है वही परागदाता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मधुमक्खी है ना, एक मिनट इसको पहले रब कर देते हैं। इस वाले प्लांट की जो पराग है ना वो लेके जा रही है, अभी कहाँ पहुंचेगी? यहाँ पे पहुंचेगी। जैसे यहाँ पे पहुंचेगी ये जो इसके पराग हैं यहाँ स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। यानी कहने का मतलब है जो प्लांट पराग देगा ना वही परागदाता होगा। अब यहाँ पे आप देख के बताओ कौन सा प्लांट परागदाता है? तो एकदम आसान है, ये अभी पराग दे रहा है तो ये परागदाता है। अब हो सकता है कि जो मधुमक्खी है वो इस पर बैठे और वापिस इस पे आ जाए तो ये भी इसके लिए भी परागदाता हो सकता है। कहने का मतलब बस इतना सा है, पॉलिनेशन अगर हो रहा है ना
और पॉलिनेशन में जिस प्लांट से पोलन आए हैं वही होता है परागदाता। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है वो है पॉलिनेटर यानी परागणकर्ता। ये भी आसान है, यानी जो पराग को करेगा वही परागणकर्ता होगा। जैसा आप यहाँ पे देख के भी समझ सकते हैं, यहाँ पे देख के ये बताओ कि यहाँ पे पॉलिनेटर कौन है, तो आप कहोगे यहाँ पे पॉलिनेटर मधुमक्खी है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे पोलन ट्रांसफर कर रही है वो कौन कर रही है, वो मधुमक्खी कर रही है। यानी कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो एजेंट पोलन को लेके जाएगा वही पोलिनेटर कहलाएगा। इसकी जगह पे कोई और कीट भी हो सकता है या कोई पक्षी भी हो सकता है, यानी सीधा सा जो पॉलिनेशन करवाएगा या जो पॉलिनेशन में हेल्प करेगा पोलन को ले जाने के लिए वही पॉलिनेटर कहलाएगा। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण टर्म हैं जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहला है एनोमोफिली। एनोमोफिली कहते हैं कि जब जो पॉलिनेशन है वो वायु के द्वारा होता है, यानी विंड के द्वारा होता है। अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो इसे एनोमोफिली कहते हैं। वहीं अगर जो कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे एंटोमोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हमने आपको इमेज में दिखाया था कि जो पॉलिनेशन हो रहा था वो मधुमक्खी के द्वारा हो रहा था, तो उसको क्या कहेंगे, उसको एंटोमोफिली कहेंगे। अगर पॉलिनेशन पक्षियों के द्वारा हो रहा है तो उसे ऑरिन्थोफिली कहेंगे, और पानी से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हाइड्रोफिली कहेंगे। हाइड्रोफिली से क्वेश्चन पूछा भी गया है कई सारे एग्जाम में कि जो हाइड्रोफिली है वो किस में ज़्यादा होता है, तो इसका सीधा जवाब है जलीय पौधों में। यानी जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो पानी से ही ज़्यादा होता है, और जब पानी से पॉलिनेशन ज़्यादा होगा तो उसे कहेंगे हाइड्रोफिली। यानी पानी से ज़्यादा हो या कम हो, कहने का मतलब है कि अगर पानी से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। बात खत्म। अब देखो ये जो टर्म है ना ये आपको रट्टा मारनी पड़ेगी क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं। अब हम इसमें आपको क्या समझाएं, एंट तो मतलब कीटों से पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये तो आपको केवल रट्टा मानना पड़ेगा। तो अब जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर आकर कंप्लीट होता है। वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।